हाय फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3B देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3B का है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, ये जो नंबर दिया हुआ है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन बताना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रीजन क्या है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रीजन तो बता सकते हैं, मान लेते हैं कि कह सकते हैं कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन रीजन क्या है, कैसे कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए इसके रीजन के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वह नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर का लास्ट डिजिट क्या नहीं हो, 2, 3, 7, 8, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी एक और पढ़ा था हमने, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर नंबर के लास्ट में 0 है और वह 0 जो होता है वह 0 की संख्या जो है ऑड हो, मतलब नंबर ऑफ 0 जो होता है, नंबर्स ऑफ 0 जो होता है क्या हो, ऑड हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यदि नंबर के लास्ट में 0 है और वो उस 0 की संख्या, उस 0 के नंबर्स जो है अगर ऑड नंबर है, ऑड है, तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो देखिए यह नंबर है 5372 जो है, इसके लास्ट डिजिट कितना है, 2 है, तो लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखिए पेंसिल नहीं है क्या, पेंसिल तो नहीं दिख रहा है किधर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो हमने पढ़ा है कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके 7 है, इस नंबर का लास्ट डिजिट, इस नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए यहाँ पे इस नंबर के लास्ट में 0 है, समझिएगा, इस नंबर के लास्ट में क्या है, 0 है, तो बताइए कितना 0 है, 1 है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या लास्ट में 0 है, कितना 0 है, 3 है, तो क्या 3 जो होता है क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें कितना 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बताइए ऑड है या इवन है, ऑड है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है दो प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखा, दो प्रॉपर्टी से ही ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है कि यदि नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है, उस नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है 0 है और उस 0 की संख्या जो होता है, उस 0 की संख्या जो ऑड हो, तो भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। देखिए एक और प्रॉपर्टी के हम डील करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी है, इवन नंबर का स्क्वायर, जो इवन नंबर का स्क्वायर, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है। मतलब अगर कोई भी आपके पास इवन नंबर है तो उस इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। जैसे फॉर का एग्जांपल लेते हैं, 2 है, 2 इज व्हाट, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4 होगा, तो 4 इज ऑल्सो इवन। ओके, 4 इज इवन है ना, तो इसका मतलब ठीक है। जैसे हम लेते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 16 इज स्क्वायर, 16 स्क्वायर है ना, ऑफकोर्स। देखिए 4 का, तो 4 भी इवन है, 16 भी इवन है, तो इसका मतलब हमने ये देख लिया कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है इवन ही होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था, वो भी डील कर लेते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखा 196, ये क्या है, सभी आपको दिया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि यह आपका, मतलब कह सकते हो वो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सभी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। तो बताना है कि ये जो है वह इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, 6 है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है,
तो 196 किसका स्क्वायर, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 14 होता है। तो 14 जो होता है क्या इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो हम 14 पे कंसिडर नहीं करनी है, बस फोकस करना है यहाँ पे 196। तो 196 हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर नंबर के लास्ट अगर नंबर जो होता है इवन हो तो उसका स्क्वायर भी इवन होता है, मतलब ये इवन है, 6 इवन है तो इसका मतलब यह इवन है, ठीक है। यह 1 है, इसका मतलब यह इवन का स्क्वायर नहीं है, यह इवन का स्क्वायर नहीं है, ये आपका 0 है। तो देखिए 0 जो होता है ना यह आपका जो था कितना का स्क्वायर है यहाँ पे, तो देखो 0 जो है तो बताना है कि ये कितना का स्क्वायर है, 30 का है, 30 का है ना, 30 क्या है इवन है, क्योंकि 0 है, डबल 0 है, तो जानते हो डबल 0 होगा तो आपका मतलब वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये भी इवन है, ये देखो 5 है लास्ट में, इसका मतलब जो होता है ये इवन नहीं है, क्योंकि ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, ये 3 का ये 30 का स्क्वायर है, ये कितना 21 का स्क्वायर है, ये कितना 14 का स्क्वायर है, ये कितना का वो 18 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो होता है इसमें 1 जो है 196 जो है 196 900 उसके बाद 5 324 यही जो होता है क्या है इवन नंबर का स्क्वायर है। ये सभी जो है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। तो ऑलरेडी सभी इवन है, इसका मतलब इसका यह जो था सभी जो नंबर दिख रहा है ये सभी इवन नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, कह रहा है कि इसमें बताना है कौन सा इसमें से जो नंबर है वो ऑड नंबर का स्क्वायर है, जिसका भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टी क्या है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी जो पढ़ा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिखने दीजिए हमें, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है ऑड ही होता है। जैसे देख लेते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 इज ऑल्सो ऑड एंड 9 इज ऑल्सो ऑड, मतलब ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है एंड इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 125, ये क्या है ऑड है, ये भी ऑड है। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि अगर इवन जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स नंबर दिया है, अगर उसका लास्ट डिजिट कह सकते हो, लास्ट डिजिट अगर ऑड है इसका मतलब वो नंबर ही ऑड है, ठीक है। तो ऑड है इसका मतलब वह किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ये 484 लास्ट में क्या है 4, इसका मतलब ये इवन है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये 1 है तो 1 क्या ऑड है, इसका मतलब 961 जो है ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। ये 6 है तो ये भी 6 है, इवन नंबर का स्क्वायर है। ये 9 है तो 9 क्या है ऑड है, इसका मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर है। ये लास्ट में 5 है तो ये किसका स्क्वायर है, ये आपका जो होता है ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कौन कौन से है, सेकंड नंबर जो होता है 961 ऑड नंबर का स्क्वायर है। उसके बाद जो होता है फोर्थ नंबर जो होता है 8649 ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है। और 4225 ये भी क्या है ऑड नंबर का स्क्वायर। सभी जो होता है ऑड का स्क्वायर ऑफ ऑड है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये सभी जितना भी दिख रहा है ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अगर ये ऑड है तो इसका स्क्वायर रूट आगे पढ़ेंगे कि उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा, ठीक है। या वह जो नंबर है यह स्क्वायर ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है डाउट। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विदाउट एडिंग एंड फाइंड द सम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड अ सम, कह रहा है कि ये जो आपको सम दिया है जोड़ना है बिना जो था मैनुअल कैलकुलेशन के, मैंने बिना जोड़े हुए बताना है कि जैसे आप 1 + 3 कितना हुआ 4 हुआ, 4 + 5 9 हुआ, ऐसे जोड़ना नहीं है। आपको बता देना है कि इसको काउंट करके उसके बाद बता देना है कि इसका सबका सम जो होता है सबको जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, अगर आप ध्यान दीजिएगा आपको याद अभी आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी जो था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर,
सम ऑफ, ये m है जी, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। मतलब जो होता है अगर एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो देखिए 1 भी 3 5 7 9 क्या है, सभी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है कि नहीं है ना ऑड नंबर सभी। तो कह रहा है फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड मतलब समझते हो, तो मतलब फर्स्ट ऑड मतलब हो गया, मतलब शुरू से 1 से स्टार्ट हो, 1 3 5 7 9 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सभी क्या है आपका ऑड नंबर है। तो इसका सम बताना है बिना कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, इस कितना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 7 का स्क्वायर, आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर दिया हो, लगातार कंटिन्यूअस ऑड नेचुरल नंबर दिया है और उसको सम करना हो, मतलब जोड़ना हो, तो सिंपली जितना होगा उस नंबर को जोड़ लीजिए, कितना है उसको काउंट कर लीजिएगा और उसका उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। देखो 7 है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 × 7, उसका 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, तो सेकंड देखिए यहाँ क्या तक दिया है, इसको काउंट कर लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। तो सिंपली जो होता है यहाँ पर 10 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दे, क्योंकि इस फार्मूला, इस प्रॉपर्टी से हमने मालूम है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद 3 देखिए, तो कह रहा है कि इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करना मत लिखिएगा, सिंपली काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12, तो सिंपली जो होता है 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। देखिए कह रहा है कि जो 81 है, तो 81 को आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है, एक्सप्रेस करना है किस तरह, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, मतलब जो है 9 गो ऑड नंबर को आप सम करोगे तो उसका सम जो है, उसका जोड़ जो है 81 आना चाहिए। तो देखिए कैसे, तो सिंपली वही फार्मूला बेस पे यहीं पे, तो 81 पे देखिए, तो 1 प्लस कितना बोला है, 5 नंबर में 5 है ना, हाँ 4 5 है, तो 5 के 1 में बोला है, क्या बोला था देख लेते हैं, 81 9 ऑड, तो 1, तो ये पे 1 हो गया, 3 5 7 7 9 11, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला है। तो देखिए और सबका 9 जो है, अगर इसका स्क्वायर हम जानते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। मतलब आपको इस तरह एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर, और जो 100 को जो होता है 10 ऑड के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ऐसे देखिए फर्स्ट है आपको, सेकंड में है सिंपली ऐसे करिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है, ये 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is write the Pythagorean triplet whose smallest member is 6 14 16 20। देखिए कह रहा है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है जिसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो दे दिया है, सबका स्मॉलेस्ट मेंबर दे दिया गया है और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो देखिए इसमें एक और आपने प्रॉपर्टी जरूर पढ़ा है, ठीक है, सब प्रॉपर्टी बेस्ड है क्वेश्चन है। उसमें आपने एक प्रॉपर्टी देखा होगा कि जो होता है कि यदि जो होता है m जो होता है ग्रेटर देन 1 हो और मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने तो क्या करेंगे, सिंपली m स्क्वायर, तो उसका
जो एक फॉर्मेट होता है एम स्क्वायर 2m एम स्क्वायर -1 और एम स्क्वायर +1, ठीक है। यही इसका जनरल एक फॉर्मेट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, देखिए क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं, 3 नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 3 नेचुरल नंबर्स में से किसी भी 2 नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके उसे सॉम करते हैं तो कोई भी तीसरे नेचुरल नंबर के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो उस तीनों नंबर को हम कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैंने, कि कोई भी 3 नेचुरल नंबर लेंगे और उसमें से कोई भी 2 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे अगर तीसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की इक्वल आ जाता है, इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो देखिए वो स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है मतलब 2m दे दिया है, कितना 6 दिया, फर्स्ट में आपका 6 है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका 6 है, तो अब बताना 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सिंपली देखिए 2m = 6 मतलब ये हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो 2m = 6, तो m = कितना हो जाएगा, m = 6/2 दैट मीन्स 3, तो m = 3 आ गया। तो देखिए m = 3 आ गया, तो 3 × 2 इस फॉर्मेट पर आ जाइए, 3 × 2 कितना हो गया 6, उसके बाद 3 का स्क्वायर, m कितना है, ये 3 जो होता है देखिए m = 3 है, m = 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद 3 का स्क्वायर +1, तो 9 + 1 10 आ गया, ठीक है। तो यह हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसमें से 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 10 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये भी प्रूफ करके दिखा दूं, चलो दिखा दे, क्या दिक्कत है। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 100, 10 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 36, तो 6 + 4 कितना हुआ, 6 + 4 0, 6 3 9 110, 100 = 100, LHS = RHS आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम जोता है, अगर हमें कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना हो तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मेट के बेस पे, ठीक है। तो सिंपली जो था 6 8 10 जो था मैं क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन एक नहीं बताना है आपको, 3-4 क्वेश्चन दिया सबको सॉल्व करने, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेकेंड में दिया है 14 दिया है, देखिए भैया सेकेंड में दिया है 14 दिया है, तो ये क्या दिया है 2m दिया है, 2m का वैल्यू जो होता है 14 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू कितना हो गया, तो 14/2 हो गया, डेट मीन्स 7 हो गया, ठीक है। तो m का वैल्यू हमें 7 दिया है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हो क्या होता है, 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, तो 2m, तो 2 × m कितना है 7 है, तो कितना हुआ 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद m कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर -1, m कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर हो गया 49 -1, यह हो गया 49 + 1, ठीक है। तो आपका हो गया 14 हो गया, उसके बाद 48 हो गया, और ये कितना हो गया 51 हो गया, 51 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, अब देखिए यह हमें अगर जोता है, ये जो 14 दिया है क्या दिया है, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर दिया था, इसके हेल्प से हमने क्या कर लिया 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लिया। अब 16 से बेस पे बनाने हैं, देखिए अब सेकंड में 16, थर्ड में 16 दिया है, तो सिंपली 16 क्या हो गया, 16 जो होता है ये 2m के इक्वल हो गया, तो m = कितना होगा 16 8 हो गया ना, 8 डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा जी, डिवाइड कर लीजिएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो हमारा तो देखिए 2m, तो 2 × तो यहाँ पे 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, तो 2 × 8, यहाँ कितना हो गया m स्क्वायर कितना हो गया, m कितना 8 है -1, 8 स्क्वायर +1, ठीक है। तो 16 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 -1, 64 8 × 64 +1 कितना हुआ 16, 63 65, ठीक है। 4 नंबर, ठीक है 4 नंबर, तो 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में आपका दिया हुआ 20 दिया है, ठीक है 20 दिया है, तो 20 किसके इक्वल हो गया 2m के इक्वल, 2m = 20, तो m = कितना हुआ 10 हो गया,
m इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मेट पे बेस पुट कर देंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m कितना दिया है 10 दिया है, m कितना दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 1 10 का स्क्वायर प्लस 1 तो 20 हो गया। तो 100 माइनस ऑफ 1 100 प्लस 1, ठीक है 20 99 और 101। तो यह क्या हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब 7 में कर रहा है इवालुएट करना है 30 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, इसका आंसर बतानी है। देखिए ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है, समझाता हूँ अभी प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए ये जो तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी है, देखिए अगर दो कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो, डैट मीन्स मान लेते हैं n प्लस 1 एक नंबर हो गया, इसमें से n का स्क्वायर करेंगे n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसको सिंपली क्या करेंगे n प्लस 1 इसको कर देंगे तो हमारा इसका डिफरेंस हो जाए। डैट मीन्स कितना हो गया n प्लस, देखिए इसको n प्लस 1 कर देंगे, n होगा जी सॉरी यहाँ पे n होगा n प्लस 1 प्लस n, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो इसका डिफरेंस निकल जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है एक बार और सुन लीजिए, मतलब दो कंजुगेटिव दो लगातार नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस होता है क्या होगा n प्लस 1 प्लस n, दोनों को जोड़ देंगे। डेट मीन्स समझिए यहाँ पे जैसे 3 है 3 का और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करनी है, तो 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 3 को और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 आ गया। देखिए 5 पे ही आएगा, चलिए इसको समझा देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 में से 4 गया कितना होगा 5 आ गया। वही बात है, कराई ट्रिक है, सभी प्रॉपर्टी है कि अगर दो कंजुगेटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो सिंपली क्या कर देंगे दोनों नंबर को जोड़ देंगे, डैट मीन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 आ गया। तो वही देखिए यहाँ पे है, यहाँ समझिएगा क्वेश्चन है 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन है 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे 38 को 37 को ऐड कर देंगे, इसका दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा 38 प्लस 37, ठीक है। कितना होगा 8 7 15 3 3 6 1 7, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर डिफरेंस क्या करें दोनों को ऐड कर दें 75 प्लस 74 5 4 9 7 7 14, ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड नंबर देखते हैं 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। थर्ड नंबर में है 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, क्या हो गया 92 प्लस 91 ऐड कर देंगे सिंपली 2 1 3 9 9 18। सिंपली कितना इजी है कि देखिए अगर कभी भी बोले, अगर इसे कभी भी डेली लाइफ में भी अगर आपसे कहीं पे आ गया एग्जांपल में कि दो कंजुगेटिव नंबर का स्क्वायर बताइए, दो कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस बताइए, तो आप सिंपली क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 4 नंबर, यह कितना है 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे 105 प्लस 104 कितना होगा वो 5 4 9 0 1 1 2, ठीक है। 5 नंबर देखिए 5 नंबर है 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, तो सिंपली क्या करें दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा 1 हो गया 4 4 8 हो गया 1 1 2 आ गया। 6 नंबर लास्ट है इसका, कितना है 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर, सिंपली क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 8 7 15 1 1 2 1 3 उसका 2 2 4 इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि ये फार्मूला का यूज़ करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ करके आपको
310 का, 508 का और 630 का स्क्वायर फाइंड आउट करने। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका यहाँ देख लीजिए, जैसे अगर फाइंड आउट करना है मुझे 310 का, 310 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इसको ब्रेक कर देंगे ए एंड बी के फॉर्म में, ए एंड बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। देखिए, तो 310 को 300 प्लस 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो 300 को मान लेते हैं हमारा ए हो गया। ठीक है, और 10 जो था क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो देखिए 300 हमारा ए हो गया और 10 हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 300 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप जानते ए स्क्वायर का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डेट मीन्स ये हमारा ए हो गया, मतलब 300 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a क्या है 300 है, 2 क्या है 300 है। उसके बाद b क्या है 10 है, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। तो देखिए 300 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 त्रिका 9 और 2 0 एंड देन 2 0। ठीक है, कितना इजी हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, तो आपका 3 दूनी 6, उसके बाद 2 1 3, तो 1 2 3 0 पुट कर, देखिए कितना इजी हो गया। देखिए इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया, सिंपली 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 0 का स्क्वायर मतलब 4 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 0 स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 2 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब सबको ऐड कर देना है, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो देखिए, तो 9000 जो होता है प्लस 6000, 9000 जो होता है 90000 है, 90000 प्लस 6000 प्लस 100 कितना होगा, तो आपका 96100 आ गया। ठीक है, मतलब जो होता है 310 का स्क्वायर कितना होगा, 310 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 96 जो होता है 96100 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं किसका, 508 का। तो 508 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए 508 को ब्रेक करें कैसे, तो 500 प्लस 8 में, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर सिंपली ए स्क्वायर, ए प्लस बी का वाला स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 500 का, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 0 का स्क्वायर डेट मीन्स 40। ठीक है, उसके बाद 5 दूना 10, 10 और 2 0, नहीं यहाँ पे देखो 8 दूने कितना हुआ, 8 पचे 40, 40 दूना 80, 80 हो गया। उसके बाद 2 0 है तो 2 0 पुट कर दो, 8 का स्क्वायर 64, इसको ऐड करो तो कितना आ रहा, तो 25 कितना 0 40 है ना, 40 प्लस 8000 प्लस 64 जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 258064। मतलब जो है 508 का स्क्वायर कितना हो गया 258064। एक लास्ट कौन सा है 630 का स्क्वायर, 630 का स्क्वायर। तो देखिए तो 630 का स्क्वायर, तो 630 का स्क्वायर सिंपली किसके फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 600 प्लस 30 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो क्योंकि 600 प्लस 30 करेंगे तो 630 आ ही जाएगा, तो हमने इसको ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो कितना होगा, तो 600 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर रेट में 600 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है, ए आपका 600 है, इंटू बी कितना है 30 है, प्लस बी स्क्वायर कितना है 30 है। ठीक है, तो 6 36 हो गया, 36 1 2 तो 4। ठीक है, 6 जगह 18, 18 दूना 36, 36 3 0 2 1 3 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, और कितना 1 0 का स्क्वायर डेट मीन्स 2 0 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो आपका 0 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 0, उसके बाद होता है 6, देन कितना हो गया 6 हो गया 4
तो 4 हो गया, 639 हो जाएगा एंड देन 3, तो मिलाइएगा इतना है कि आंसर 362240, ठीक है। प्लस जोता है 36000 प्लस 900, तो 3969 9 होगा, 3 पे है, ठीक है, 396 आ गया इतना, मतलब 630 का स्क्वायर इतना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोल रहा है कौन सा नंबर, 9 नंबर में a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर कितना दिया है, a माइनस बी के स्क्वायर के बेस पे आपको ये सब का वैल्यू फाइंड आउट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 196 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर दिया है, तो सिंपली 196 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 200 लिख सकते हैं। 200 में से कितना घटा दें, 4 घटा दें, तो 200 में से 4 घटाएं कितना होगा, 96, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो चलो इसी फार्मूला बेस पे ए माइनस बी के फार्मूला बेस पे तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। तो 200 का स्क्वायर कितना हो, 200 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 200, b कितना है 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चौका 16, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे देन ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 2 4 का इसका 16, तो आपका देखिए 4000, तो कितना हो गया, तो इसको 4000 में से 40,000 में से 40,000 में से जब हम 1600 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1600 को कितना 1600 ना 4 में 8 8 में 16, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 38,400 में प्लस 16 ऐड कर देते हैं, प्लस 16, तो हमारा कितना आ गया 38,416 आ गया। तो ये कितना का है 196 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद होता है 689 दिया है, 689 का स्क्वायर करना है। तो 689 को स्क्वायर किस तरह कर दें, तो 689 का स्क्वायर होता है 700 में से 689 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना रहा 11, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, तो 700 माइनस 11 का स्क्वायर, ये हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर। देखिए 700 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, इतना 689 आ जाएगा। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, ए माइनस बी के बेस पे तोड़ देंगे, इसको फार्मूला पे उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। 700 का स्क्वायर, 700 का स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 कितना 700 का स्क्वायर 749, 2 0 को 4 0, ठीक है, माइनस, तो 7 दूनी 14, तो 11 7 77, 11 7 77 होता है गुना 2 कितना हुआ 154 हो गया, 154 और 2 0 है, प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया, इसको ऐड करते हैं, तो 2 1, इसको पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है। तो 44940 में से 1,154,00 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 474600 माइनस 121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 47479 आ जाएगा, ठीक है। डेट मीन 689 का स्क्वायर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें का है 891 का स्क्वायर। तो 891 का स्क्वायर जो होता है 891 का स्क्वायर 891 का स्क्वायर 891 का स्क्वायर डेट मीन्स इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 900 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें 9, तो 900 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 891 आ जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर। ये मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी के बेस पे इसे तोड़ इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। डेट मीन्स ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर
तो दैट मीन्स 900 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या हो गया 900 हो गया, b क्या हो गया 9 हो गया, उसके प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 981 2 0 दैट मीन्स 40 आ जाएगा, माइनस 981 दूना 81, 81 गुना 2 कितना हो गया आपका 162 हो गया, 162 2 0 आ गया, प्लस 81 हो गया। अब जो होता है 8140 में से जो होता है 16200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 79380 प्लस 81 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो जब 81 को ऐड कर देंगे सिंपली यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखो 79382 2 है तो यहाँ पे 81 आ गया, मतलब 891 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा हो गया। अब जो होता है हमारा क्वेश्चन कौन सा है अपना, अब 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या करा, 10 नंबर में है 619 इंटू 71 का मल्टीप्लाई करना है, 94 इंटू 106 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे तो आप मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर्टी बेस पे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे आपका है 69 इंटू 79। तो देखिए अब बताइए कि 69 को क्या हम 70 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 71 के लिख सकते हैं 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ऐसा? तो इसी को लिखते हैं यहाँ पर 70 माइनस 1 और इसको लिखते हैं 70 प्लस 1। तो आप एक फार्मूला जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है ना। तो इसी चीज़ पे हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, बी हो गया। तो 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना होता है 49 2 0, 7 का स्क्वायर 49 और 2 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 0 का स्क्वायर 2 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4899, इतने ना होगा, देख लीजिए 4900 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4899 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है मल्टीप्लाई 94 इंटू 106, तो सेकेंड में है 94 इंटू 106। देखो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी बेस मल्टीप्लाई करना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो 94 इंटू 106 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए आप, तो 94 को क्या लिख सकते हो, तो देखिए 94 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 में से 6 घटा सकते हैं, 100 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आ जाएगा, और 106 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। तो सिंपली देखिए, तो 100 माइनस 6 का 106 इंटू 100 प्लस 6, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 2 0 तो 4 0 पुट कर दीजिएगा, 2 4 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो देखिए 1 आपका 4 0 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, तो आपका सिंपली 9964 आ गया। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ देखिए 88 इंटू 92 लिखा हुआ है, 88 इंटू 92 लिखा है। तो क्या आप 88 को 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 92 को जो होता है 90 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। तो सिंपली अब वहीं, तो 90 माइनस 2 इंटू जो होता है 90 प्लस 2, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 81, 1 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 0 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 8100 में से 4 गया कितना हुआ 8100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8096, इतना आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ 78 इंटू 82, 78 इंटू 82, तो सिंपली क्या करेंगे इसका, तो देखिए 78 को क्या लिख सकते हैं 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 82 क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है। तो सिंपली देखिए, तो 80 माइनस 2 इंटू 80 प्लस 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो इसका फॉर्मूला सीधे पुट कर सकते हैं। तो a माइनस बी कितना हो गया, a माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे, डेट मीन्स 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 80 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 1 0 तो मतलब 2 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 64 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6396, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट 11 तक ले। अब ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है ना। आपको पहले प्रॉपर्टी बताया क्वेश्चन में, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है कैसे, आपको बताया भी है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 भी इवन 4 भी इवन। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, ऑड होता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 भी ऑड 9 भी ऑड, मतलब ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन फ्रैक्शन। तो देखिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वह गिवन फ्रैक्शन से क्या होता है, कम होता है। चलिए इसको, तो क्या होता है, स्मॉलर होगा। कैसे स्मॉलर होता है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ है, हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 3/5 देखिए 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9/25 आ गया। तो यहाँ देखिए 3/5 और 9/25 इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए इक्विवेलेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 पे, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 15 और 25 आ गया, या 9 25 हो गया। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लेंगे तो कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ना, इसको स्क्वायर मत कीजिए। ठीक है, 5 15, ये आपका कितना हुआ 9, 3 3 9, 5 का 25। तो देखिए यहाँ पे इसको छोड़िए इसे, यहाँ देखिए तो आपका 3/5 है या 9/25 है, इसको बताना है कौन सा ग्रेटर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया 25 3 75, और यहाँ कितना था 5, 9 5 45। देखिए 9 5 45, डेट मीन्स ये ग्रेटर है। यहाँ पे भी यही आ रहा था, लेकिन आपको दोनों तरीके से बता रहा था। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारा बच्चा कहता है इक्विवेलेंट, उनको दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इस मेथड से भी आपका सही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3/5, तो यहाँ 75 आ गया, या 45, मतलब यह ग्रेटर है, 3/5 ग्रेटर है, 3/5 इज ग्रेटर देन 9/25। इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पे वह ओरिजिनल फ्रैक्शन से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर आपने देख लिया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि n स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n वाट ऑड। ऑड नेचुरल नंबर आपने देखा है, तो ऑड होगा, यहाँ पे 4 में ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कर रहा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एफ फॉर फॉल्स जो होता है फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, कह रहा नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। तो कह रहा है कि जो भी मान लेते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर वो नंबर जो होता है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होता है इवन होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे आपको मैं बोलूँ 3, ये 3, तो ये बोलता हूँ नहीं, जैसे आपको बोल रहा हूँ 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें कितना डिजिट है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। क्या इवन नंबर है, नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए जैसे मान लेते हैं 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 होता है। कितना डिजिट है, 3, ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है। तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि आपका जो होता है कि जितना अगर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होता है इवन होगा। जैसे हम कर रहे थे, जैसे आपका जो होता है 9 का स्क्वायर 81, तो इवन आ गया। तो हमेशा थोड़े इवन आएगा, नहीं आएगा, वो इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। इसका मतलब जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वह फॉल्स है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। कह रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम होता है। देख लेते हैं, जैसे 2 क्या है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं 4 क्या है, इवन नंबर है, इसका कितना फैक्टर होता है, 1 2 4। इसका मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नहीं आता है। जैसे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इसका फैक्टर आपको बताइए, फैक्टर क्या होता है, 3 होता है
3 होता है, 3 होता है, 9 होता है और 1 आता है। इसका मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नहीं होता है। ये भी हमारा सेकंड वाला क्या हो गया, सेकंड वाला भी फॉल्स हो गया, सेकंड वाला भी फॉल्स हो गया। उसके बाद देखिए द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे दो परफेक्ट स्क्वायर का सम हमेशा परफेक्ट होता है। देख लेते हैं, देखिए 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, इसको सम कर रहे हैं, 9 4 13, कितना होगा 13। क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 5 11, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11 और 3 2 5 1 6। 61 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो होता है, यह स्टेटमेंट हो गया, प्रूव हो गया कि सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। नो, फॉल्स, यह हमेशा नहीं होता है। 3 में फॉल्स। उसके बाद देखिए कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर होता है। देख लेते हैं, जैसे यहीं देख लीजिए 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर। 9 में से 4 गया, कितना हुआ 5। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर? नहीं। 36 देखिए, 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। कितना आ रहा है? तो आपका देखिए 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। सॉरी, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 11। क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। इसका मतलब जो होता है दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 4 नंबर में भी फॉल्स हो गया, 4 नंबर में भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब 5 नंबर दिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट जो डेट मीन्स गुना करने पर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ देख लीजिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ? 36 आ गया। अरे भैया 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए जैसे 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 गुना 4 कितना हुआ? 100। अरे भैया 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट हमेशा परफेक्ट आता है। ठीक है, इसका मतलब 5 नंबर जो है ट्रू है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।